हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मज़े में? हमारी क्लास 11th की लेक्चर सीरीज चल रही है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो रिलेशन फंक्शंस के बारे में पूरा डिटेल से मैंने एक नहीं लेकिन दो वीडियो तीन वीडियो बनाए हुए हैं। एक में वन शॉट दिया हुआ है, फिर मैंने VSQ क्वेश्चंस भी लिए हुए हैं जो अगले एकदम शानदार एकदम मज़ेदार क्वेश्चंस है। फिर मैंने वही वीडियो में बोला था कि एक दिन आपको मैं रेंज और डोमेन के बारे में पूरा सब कुछ ले लूँगा। तो आज ये दिन आ गया है और ये वीडियो पूरा का पूरा डोमेन और रेंज के बारे में है। वैसे तो डोमेन और रेंज देख के कई बच्चों को घबराहट सी हो जाती है कि ये कैसे आएगा, आंसर तो आ नहीं रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, टेक्स्ट बुक में तो बहुत ऐसे वाले सम्स है, एक्स्ट्रा कैसे करे, कहाँ से लाए। पूरा का पूरा टेंशन छोड़ दो, ये वीडियो देखो। वीडियो के एंड में अगर आपको डोमेन रेंज नहीं आता है तो मुझे कमेंट में लिख देना कि सर कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, चैलेंज मार के बोल देता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और पूरा आपका डोमेन और रेंज 11 साइंस का, स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, 11 साइंस का डोमेन रेंज आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि मैं आज आपके लिए बढ़िया से सम्स लेके आया हूँ। टेक्स्ट बुक बिग के भी है, थोड़े बाहर के सम्स है, अलग अलग बुक से, अलग अलग जगहों से, जहाँ से मिलते थे वहीं से मैंने लाया हूँ। मेरा एक अपना टॉपिक भी बनाया है, पूरा सीक्वेंस के साथ मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो देखते रहिए डोमेन और रेंज। बच्चे लोग अभी स्टार्ट करते हैं। वैसे तो डोमेन और रेंज फंक्शन के दो इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टार्ट बाय स्टार्ट, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस लेते हैं। पहले हम लीनियर फंक्शन लेते हैं। ठीक है, मैं पूरा एक स्ट्रक्चर बना के आया हूँ। आप शायद मेरे हाथ में देख रहे हो कि सर ये क्या लेके आए हैं। ये मेरा क्लास का पैम्पलेट है। क्लास के पैम्पलेट में तो एक्सरसाइज के सम्स यानी आपके टेक्स्ट बुक से लिए हुए, थोड़ा बहुत मैंने उसमें रिसर्च किया है, अपने थोड़े नए सम्स भी डाले हैं। ठीक है, सो लीनियर फंक्शन तो सिंपल लीनियर फंक्शन होता है ax प्लस b। तो अब कभी भी आपको लीनियर फंक्शन दिखे, यानी कि मान लो कि आपको ऐसे बोले 2x प्लस 3, फिर x माइनस 3 या फिर 5 माइनस 3x, कोई भी लीनियर फंक्शन बोले तो ऑलवेज डोमेन होगा r यानी रियल नंबर और रेंज भी होगा ऑलवेज रियल नंबर। ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है जो नहीं आएगी। ठीक है, सो ये पहला सिंपल वाला। कोई भी आपको लीनियर फंक्शन का पैटर्न मैंने बता दिया कि अगर आपको लीनियर फंक्शन पूछते हैं न्यूमरेटर में सिर्फ, तो आपका डोमेन भी आ रहेगा और रेंज भी आ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड फंक्शन इज मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, इसमें कई बच्चों को दिक्कत होती है। वैसे तो मैंने वन शॉट में समझाया हुआ है कि फंक्शन के कितने टाइप्स है। ठीक है, तो मॉड्यूलस फंक्शन की डेफिनेशन पहले पता होनी चाहिए भाई। x पॉजिटिव या x नेगेटिव। सो डोमेन प्रॉब्लम नहीं है, डोमेन ऑलवेज r ही रहेगा। लेकिन आप रेंज करते हो तो रेंज में ऑलवेज 0 टू इन्फिनिटी आएगा, यानी कि उसको अलग तरीके से बोल सकते हैं r प्लस यूनियन 0। अभी क्वेश्चंस का ही हिसाब क्यों हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, अरे ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो। मॉड्यूलस है तो फिर डोमेन r आएगा और रेंज में 0 टू इन्फिनिटी भी आएगा। ठीक है, क्योंकि ये लीनियर्स के हिसाब से ही मॉड्यूलस में जाएगा। सिंपल मॉड्यूलस फंक्शन तो आपके टेक्स्ट बुक में, यानी कि मैं लिखता हूँ शॉर्ट में टीवी, तो टेक्स्ट बुक में ऐसा एक सम है, अगर आप टेक्स्ट बुक में पढ़ते हो तो NCERT माइनस मॉड्यूल x। तो इसमें डोमेन तो r है। ठीक है, डोमेन ऑफ फंक्शन इज r। रेंज यहाँ पे बदल जाएगा बेटा, क्योंकि ऑलरेडी मॉड्यूलस मुझे पॉजिटिव दे रहा है। अभी मैं माइनस लिखूँ तो आंसर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 0, यानी कि r माइनस यूनियन 0। समझ में आया? साथ साथ मैं टेक्स्ट बुक के भी सम्स लेके जा रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। और टेक्स्ट बुक भी कब खत्म हो जाएगी नहीं पता चलेगा, और एक्स्ट्रा भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज मॉड्यूलस फंक्शन। चलिए रेडी। नेक्स्ट इज टाइप स्क्वायर रूट।
सबको इसमें ही दिक्कत होती है भाई, स्क्वायर रूट में। अभी इसका मजा आएगा। देखो पहले मैं एक सिंपल सम लेता हूं, उसके पहले मैं आपको समझा देता हूं कि कहां पे दिक्कत होती है। तो कई बच्चे ऐसे समझते हैं कि 4 का स्क्वायर रूट प्लस और माइनस 2 आता है। नहीं, स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव नंबर देता है मेरे भाई। तो सर हम लिखते हैं ना, तो वो आप ऐसे लिखते हो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो x इक्वल्स टू प्लस और माइनस 2। अगर इक्वेशन है तो प्लस और माइनस 2 है, लेकिन सिंपल स्क्वायर रूट है तो पॉजिटिव नंबर, यानी कि स्क्वायर रूट पॉजिटिव देता है और स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर नहीं होगा। ठीक है, क्या पहले स्क्वायर रूट के अंदर और बाहर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ये दिमाग में बिठा लीजिए। ओके चलो, सो फर्स्ट एग्जांपल, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, एकदम सिंपल। पहले हम डोमेन ही फाइंड करेंगे सबका, रेंज तो बाद में। चलिए, सो मैंने क्या बोला था, अंदर का कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है, सो इक्वल्स टू 0 हो सकता है, क्यों? हाँ, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यानी कि डोमेन ऑफ फंक्शन ऐसे लिखते हैं df, यानी कि 1 टू इन्फिनिटी। डोमेन तो एकदम सिंपल है मेरे भाई, जो कुछ भी है वो रेंज में है। अभी रेंज के लिए पूरी एक मेथड है, समझ लेना कि जब कभी भी आपको रेंज फाइंड करना है तो कोई एक y सब्स्टिट्यूट कर लो, यानी कि सब्जेक्ट बना लो। चलो अभी दोनों साइड स्क्वायरिंग करो, सो x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 1, इतना आ गया। अभी एक फॉर्मूला यानी कि एक हमारी स्टेटमेंट लाइन याद रखना कि मुझे रेंज ऑफ फंक्शन चाहिए तो मुझे डोमेन ऑफ y मिलना चाहिए। वैसे तो y भी एक फंक्शन ही है, लेकिन आपको समझने के लिए क्या, अगर मुझे फंक्शन का रेंज चाहिए तो y का डोमेन फाइंड कर लो। y का डोमेन यानी y कहां से कहां जा सकता है। तो चलो नाउ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, वो हमें पता है x का, तो x की जगह पे हम वाई स्क्वायर प्लस 1 लिखें, सो वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अभी कोई भी स्क्वायर पॉजिटिव कब होगा? अरे कोई भी नंबर लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये y मेरे भाई पॉजिटिव है। मैंने पहले ही बोला कि स्क्वायर रूट के बाहर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, अंदर और बाहर नो नेगेटिव, यानी कि y बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। सो रेंज ऑफ फंक्शन इज 0 टू इन्फिनिटी। समझ में आया होगा? फिर से अगर ना आए तो पॉज करिए, रिवाइंड करिए, फिर से समझिए, और ये बात ध्यान में रखिए कि y शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, और ये चीज रेंज ऑफ फंक्शन इज डोमेन ऑफ y, यानी कि y कहां पे चक्कर खा रहा है वहां पे फंक्शन का रेंज आ जाएगा, है ना? बढ़िया। तो मैंने पहले ही बोला था, अगर वीडियो में पसंद आए तो कमेंट लिख लेना कि सर मजा नहीं आया। ठीक है, जाओ ओपन चैलेंज मारता हूं मैं। लेवल बाय लेवल बढ़ाते हैं। हाँ, नंबर सेकंड थोड़ा अलग लेते हैं। फिर से डोमेन, तो डोमेन के लिए क्या चाहिए? अंदर वाला कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हाँ, आप क्यों इक्वल्स टू क्यों ले रहे हो? तो ये 0 तो आ सकता है ना मेरे भाई, इसलिए। सो यानी डोमेन इज माइनस इन्फिनिटी टू 1, यानी 1 से ज़्यादा होगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा। चलो रेंज के लिए क्या बोल रहे थे हम? y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। ओके माय फ्रेंड, चलो सो x इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। चलो x क्या है भाई? लेस देन 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी माइनस वाई स्क्वायर लेस देन 0। अरे वही का वही हुआ। आप बोलोगे सर वही, अरे क्या है यार, कोई भी नंबर रखो। ठीक है, सो ऑलवेज गिव्स यू पॉजिटिव रेंज। होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, अभी आपका टेक्स्ट बुक में जो सम है वो लेने वाला हूं, लेकिन उसके पहले एक और फॉर्मूला याद रखना, और फॉर्मूला
जो काम की आपके टेक्स्ट बुक में है ही नहीं, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला ही नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर है तो एक्स जो है वो माइनस ए टू ए के बीच में चक्कर खाएगा, और अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर है तो एक्स ग्रेटर देन ए और एक्स लेस देन माइनस ए के बीच में चक्कर खाएगा। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी अभी इसके बाद जो मैं करवाने वाला हूं। ठीक है, चलिए इतना लिखते रहिए, समझते रहिए। चलो, हाँ, टेक्स्ट बुक वाला सम हमारे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में है सम। चलो, कुछ भी नहीं है। पहले तो डोमेन, क्या बोला था मैंने डोमेन के बारे में कि अंदर जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। सो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 9। फॉर्मूला देखिए, यानी कि x बिलोंग्स टू -3 to 3। पहले सर एक ही झटके में आप क्यों लिख रहे हो? ऐसा लिखो तो समझ में आए। बराबर है a स्क्वायर 9 स्क्वायर। तो डोमेन आ गया भाई, ये हमारा डोमेन है। ठीक है, अगर आपको डीएफ पूछ रहे हैं, अभी जो दिक्कत है वो रेंज में है। ठीक है, और कई बार आपके टीचर्स या आपके स्कूल्स में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं, सब्जेक्टिव, यानी कि ये पूरा पैटर्न आपको करना पड़ेगा। चलो, सो अगेन वाई ले लो मेरे भैया, भाइयों और बहनों, वाई लेके लो। ओके, चलो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस वाई स्क्वायर हो गया। मेरे को पता है एक्स 9 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये 9 माइनस वाई स्क्वायर मुझे पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, क्योंकि x को मुझे पूरा का पूरा सब्जेक्ट बना देना है ना। x को पूरा का पूरा मुझे सब्जेक्ट बना दे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा लेकिन x लिखना पड़ेगा, प्लस और माइनस नहीं लिखने की जरूरत है बिकॉज x वांट टू बी पॉजिटिव। सो वाई स्क्वायर, सो अगेन यानी कि y, अभी एक यहाँ पे दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को कि सर y -3 to 3 है और टेक्स्ट बुक के आंसर में देखें तो 0 to 3 है, कैसे? तो मैंने पहले ही बोला भाई कि अगर आपने y लिया है, ये y है y, तो y तो पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव आंसर नहीं देता है ना। सो y इज ऑलवेज पॉजिटिव, देयरफॉर पॉजिटिव, यानी आप ऐसा भी लिख सकते हो y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि हमारा जो रेंज है दैट इज योर 0 to 3। ठीक है, फिर से समझ लेना। अगर आपको यहीं पे 9 की जगह पे 16 लिखे, अरे यार 64 लिखे, 1 लिखे, कुछ भी लिखे, अगर 16 लिखते हैं तो डोमेन क्या? -4 to 4, सेम टू सेम प्रोसेस। और रेंज क्या? 0 to 4। 64 है तो -8 to 8, जिसका स्क्वायर रूट हो रहा है 0 to 8। कोई भी यहाँ पे नंबर 144, ठीक है, 25 तो -5 to 5, 0 to 5। लेकिन ये प्रोसेस याद रखना, पिछला वाला जो सम्स था उसमें स्क्वायर नहीं था और यहाँ पे स्क्वायर है। सो आई हैव टू टेक x एज ए सब्जेक्ट। एक्स स्क्वायर लेके नहीं करेंगे, यहाँ पे ये करेंगे। थोड़ी गलती हो गई हमसे, लेकिन दिस इज द फाइनल आंसर। ओके भाई, चलिए ऐसा पूछ ले तो ये तो टेक्स्ट बुक में नहीं है, पूछ सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है भाई, कोई भी पूछ सकते हैं। चलो, डोमेन में तो कोई चिंता नहीं है। डोमेन में क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर -9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। कौन सा वाला है? सेकेंड वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला। सो एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 और एक्स लेस देन इक्वल्स टू -3। एक बात बोलूं, अगर डोमेन रेंज सीखना है, वैसे तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एनसीईआरटी की गलती है, लेकिन अगर आपको डोमेन रेंज सीखना है ना मेरे भाई, सेकंड चैप्टर, तो पहले आपको इनइक्वालिटी आनी चाहिए। अगर इनइक्वालिटी जितना स्ट्रांग है, आपका डोमेन रेंज इतना ही स्ट्रांग होगा। और मैं मेरे बच्चों को, यहाँ पे क्लासेस है, मैं पहले इनइक्वालिटी पढ़ाता हूँ, बाद में फंक्शन का डोमेन रेंज करवाता हूँ। यही एक प्रोसेस है जहाँ से आपको डोमेन रेंज, क्योंकि ये इनइक्वालिटी पता ही नहीं चलेगी यार, ये कैसे आया, ये क्या हो रहा है, इसका आंसर क्या है, ये मैं ऐसे लिखूँ, चलो -∞ to -3 यूनियन 3 to, कैसे पता चलेगा यार? इनइक्वालिटी में आएगा अभी 2 चैप्टर के बाद, और ये तो सेकंड चैप्टर है,
तो कैसे मालूम होगा? 3 चैप्टर के बाद, सॉरी। सो इसका आंसर आपको इनइक्वालिटी में आना चाहिए पहले। ओके, दिस इज माय प्रोसेस एंड दिस इज माय टेक्निक टू हाउ टू टीच डोमेन एंड रेंज। ठीक है, चलो क्या हुआ सर, इसमें डोमेन आ गया? ये डोमेन आ गया ना, -3 to 3। -3 and 3 नहीं लिया मैंने क्योंकि इसमें चाहिए मेरे को। ठीक है, चलो अभी रेंज के लिए क्या करना है? y ले लो। हाँ, y² x² -9 x² y² + 9, सो x √ y² + 9 प्लस और माइनस ले सकते हैं लेकिन पॉजिटिव रखना है। चलो क्या करें हम, कैसे करें? ठीक है, वैसे तो मुझे स्क्वायर रूट वाला अंदर का पॉजिटिव चाहिए। अभी ये आपने कभी देखा है कि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव होता है? यानी y² = -9 नहीं आएगा, इक्वल्स टू में नहीं आएगा, लेकिन ग्रेटर देन बोला है तो इसका मीनिंग तो यही निकलता है। तो यानी कि यही निकलता है क्या? y बिलोंग्स टू R, लेकिन हमको y इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड 0, यानी कि y इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं इट इज ऑलवेज y > 0। ठीक है, सो बिलोंग्स टू R में आप पॉजिटिव लिखो तो रेंज इज, सर अभी तो आपने 0 to 3 करवाया, इसमें क्यों बदल गया? तो इसके बारे में सोचो आप, क्योंकि आप डोमेन में क्या ले रहे हो? -3 to 3, सॉरी 3 से ऊपर और -3 से नीचे। तो 3 के ऊपर कोई भी नंबर लेने वाले हो ना, 4, 4², 5², 6², अरे कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर लेने वाले हो तो इट विल गेट यू द पॉजिटिव नंबर। ओके, चलो आओ नेक्स्ट। ऐसा एक सम आपके टेक्स्ट बुक में है, वैसे तो इसकी रेंज पूछी हुई है लेकिन मैं डोमेन और रेंज दोनों बता रहा हूँ। तो डोमेन में कोई तकलीफ नहीं है मेरे भाई, क्यों? कुछ भी ले सकते हो आप, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। 0 भी ले सकते हो, माइनस भी ले सकते हो, क्योंकि सभी का स्क्वायर पॉजिटिव होने वाला है। रेंज के लिए प्रोसेस है, सो x² इज ऑलवेज पॉजिटिव। अभी दोनों साइड 2 2, मैं पहले ही बोला भाई क्या कि इसके लिए इनइक्वालिटी आना मांगता। सो रेंज इज 2 to इन्फिनिटिव। हो गया? ऐसे एक दूसरा सम भी पूछ सकते हैं आपको। चलो हाँ ऐसा, ठीक है। डोमेन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है R, लेकिन रेंज के लिए प्रोसेस चाहिए, और जो रेंज है ना वही इंपॉर्टेंट है ज़्यादा इसमें। चलो डायरेक्ट कर दो इसके माफिक। x² इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अभी माइनस दे दो, इनइक्वालिटी। अभी माइनस मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है भाई। 4 4 ऐड करो, यानी कि आपका रेंज क्या आया? -∞ to 4। समझ में आ रहा है? तो ऐसे कोई भी सम्स आप कर सकते हो, कोई भी क्वाड्रेटिक वाले, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट नंबर 4, टाइप इज रैशनल फंक्शन। बहुत ही बढ़िया बढ़िया सम्स है इसमें। रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शंस यानी नहीं क्या, पहले तो वो होना चाहिए p(x) / q(x), ठीक है। q कभी 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो गया तो वो डोमेन में नहीं आएगा। इसमें तो डोमेन में कोई दिक्कत ही नहीं है। रैशनल फंक्शन में नीचे वाला जहां पे 0 हो रहा है वो नहीं लेने का, यानी कि समझ में आया। इसका r क्या होगा, सॉरी इसका डोमेन क्या होगा? ऑलवेज x वेयर q(x) = 0, वो निकाल लो। चलो अभी उसमें 2 टाइप के सम्स है। पहले सिंपल वाले लेते हैं। ऊपर फिक्स कोई कांस्टेंट हो तो कैसे करते हैं? तो चलो 1/x - 1। तो डोमेन तो मैंने बोल दिया कि 1 नहीं ले पाएंगे।
ओके चलो अभी रेंज के लिए क्या करना है, y ले लो, ओके मुझे क्या करना है, x का सब्जेक्ट बनाना है। चलो x को सब्जेक्ट बनाना है, यानी एक्स वाई इक्वल्स टू 1 प्लस वाई, सो x इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई अपॉन वाई। पहले याद रखो रेंज ऑफ फंक्शन इज डोमेन ऑफ y, यानी ये y का क्या डोमेन है, तो ये y 0 नहीं ले सकते हम। एक बात तो कंफर्म है कि 0 नहीं ले सकते, है ना। हाँ अभी 0 नहीं ले सकते, लेकिन ये रेंज है वो गारंटी है, ये चेकिंग मस्त है। देखो तो उसके लिए एक चेकिंग करना पड़ता है अलग से कि ये जो 1 है जो आपने डोमेन में नहीं लिया है, ये जो 1 है वो डोमेन में नहीं लिया है, तो यहां पे 1 आता है कभी, है ना। मस्त टेक्निक, नहीं समझ में आया ना, फिर से बोल रहा हूं, डोमेन में आपने 1 नहीं लिया यानी कि x 1 नहीं लिया, तो यहां पे उल्टा चेक करके देखो कि यहां पे 1 आ रहा है। चलो पहले चेक करते हैं, उसको बोलते हैं चेकिंग। रैशनल फंक्शन का ये मास्टर स्ट्रोक है। सो y इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं है सर, कंडीशन ही फेल्ड है, यानी जो हमने लिया था अजम्पशन वो रॉन्ग है, यानी कि 1 आ ही नहीं रहा है। कोई y की ऐसी वैल्यू नहीं है कि जो 1 लाएगा x का, यानी कि x में कोई ऐसा फंक्शन नहीं है, यानी ये फंक्शन ऐसा नहीं है कि जब कभी भी 1 आए, समझे। 1 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 1 लाना पड़ता है, तो ये कभी 1 आएगा मेरे भाई। हाँ 1 लाने के लिए, हाँ तो 1 रेंज में आएगा लेकिन डोमेन में नहीं लिया है, इतना समझ में आया। यानी यहाँ पे x लेके ऐसा कोई है वैल्यू कि रेंज में आपका चेक कर रहे हो, डोमेन में आके तो नहीं हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज फेल्ड। सो यानी रेंज इज, अभी इसको वही लोग स्क्वायर रूट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो हाँ तो x माइनस 1 यहाँ पे थोड़ा अभी डोमेन में प्रोसेस करनी पड़ेगी। वाई बिकॉज इसमें तो सिर्फ 1 नहीं लेगा तो चलेगा, इसमें 1 तो नहीं लेना है, लेकिन x माइनस 1 पॉजिटिव भी चाहिए क्योंकि स्क्वायर रूट का भी कंडीशन ऐड हो रहा है, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं है, सिर्फ इक्वल्स टू, सिर्फ ग्रेटर देन। सो डोमेन इज 1 to infinity। चलो तो अभी हम y लेते हैं, वन अपॉन वाई, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, 1 अपॉन वाई स्क्वायर। सो x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर। ओके माय फ्रेंड, समझ में आ रहा है। चलो x क्या है, x क्या है, x क्या है, x क्या है, ग्रेटर देन 1, 1 1 कैंसल, 1 बाय वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो एक बात समझ लो, ये पॉजिटिव डिवीजन में कब आएगा, ये तो पॉजिटिव है तो नीचे वाला मुझे पॉजिटिव चाहिए, वैसा ही हुआ ना, नीचे वाला 0 नहीं लाना है, नीचे वाला पॉजिटिव, इट गिव यू पॉजिटिव आंसर ओनली, ठीक है। तो आपका y का आंसर, अभी उसमें 2 कैटेगरी है, 0 टू इन्फिनिटिव या 0 क्लोज टू इन्फिनिटिव। क्या आएगा, अभी 0 तो कभी आंसर आ ही नहीं सकता, 0 तो आंसर, क्योंकि न्यूमरेटर में 1 है तो ये वाला है ही नहीं। सो दिस इज योर आंसर 0 टू इन्फिनिटिव। ओके माय फ्रेंड, सो बिलोंग्स टू r तो y से आए, लेकिन हमको उसका रिस्ट्रिक्शन भी रेंज में बनाना पड़ेगा। ऐसा एक फंक्शन है, डोमेन 1 नहीं लेना है, हो गया। रेंज के लिए प्रोसेस करनी पड़ेगी। चलो सो x अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू वाई, सो x इज इक्वल्स टू वाई x माइनस 1। ओके चलो, सो x का सब्जेक्ट बनाना है, यानी कि मैं इसका लिख सकता हूं y अपॉन y माइनस 1।
मैंने पहले बोला था क्या, हम क्या चेक करें, इसका डोमेन चेक करें, यानी y बिलोंग्स टू, हम ऐसे लिख सकते हैं 1 नहीं लेना है, लेकिन मैंने चेकिंग के लिए पहले बोला था कि हम यहां पे तो 1 नहीं ले रहे, तो क्या ये 1 आ सकता है, उसका रिवर्स चेकिंग करो। फेल, यानी कि हमारा रेंज r-1 है। ये हम क्यों करते हैं इसका आपको मैंने पिछले वाले सम में एक्सप्लेनेशन दे दिया। फिर आपका टेक्स्ट बुक वाला सम है बढ़िया सा, क्या, क्या पूछा है इसका, ठीक है, डिटरमाइन द रेंज, इसकी रेंज पूछी हुई है। डोमेन भी पहले कर लेते हैं। अबे डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या, डोमेन तो कुछ भी आएगा क्योंकि नीचे तो 0 नहीं हो रहा है, तो डोमेन में कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा सब कुछ। अभी रेंज के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। अभी हम क्या करते हैं, एक काम कर लेते हैं, ये ऐसा ही वाला सम है, हम इसको कुछ u कंसीडर कर लेते हैं, चलो तो थोड़ा इजी होएगा, u कंसीडर कर लेते हैं। सो u प्लस 1 इज इक्वल्स टू y ले लिया हमने, u इज इक्वल्स टू u प्लस 1 इंटू वाई, y प्लस y, ठीक है। चलो u को सब्जेक्ट बनाना है, कैसे बनाया है, इसको यहाँ पे ले गया यार, ओके समझ में आया। अभी u y अपॉन 1 माइनस वाई, क्या u इज इक्वल्स टू y अपॉन 1 माइनस वाई, तो मुझे ये पता है कि y जो है वो 1 नहीं लेना है, कौन से वाले में, u के स्ट्रक्चर में 1 नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन यहां पे u नहीं है, क्या है मेरे भाई, x स्क्वायर है, ओरिजिनल तो ऐसा है ना, तो क्या करेंगे, ऐसा होगा। अभी इसका हम थोड़ा ये इरेज करते बाद में लिखते हैं, थोड़ा मज़े वाला समय है। तो अगेन स्क्वायर रूट है, मुझे पॉजिटिव ही चाहिए, ठीक है, अंदर वाला पॉजिटिव, बाहर तो पॉजिटिव है ही। चलो इसका हम पढ़े थे, मैंने पहले ही बोला कि इनइक्वालिटी आनी चाहिए। चलो क्रिटिकल पॉइंट्स 0 एंड 1, माइनस इन्फिनिटी टू 0 के बीच में हम लेते कोई भी वैल्यू, तो ये नेगेटिव, ठीक है, नीचे वाला माइनस माइनस प्लस टू पॉजिटिव, यानी नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव होल नेगेटिव। 0 to 1 में ये पॉजिटिव यानी पॉजिटिव, 1 to इन्फिनिटिव ये पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा, तो हमको क्या चाहिए, 0, ठीक है, ओके, तो 0 to 1 वाला ही चाहिए। अभी 0 to 1 में से 0 आ सकता है, 1 नहीं ले सकते, क्या है, क्योंकि 1 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा यार नीचे, तो 0 to 1, यानी कि हमारा रेंज सिर्फ ऐसा नहीं है कि 1 लेना नहीं है, उसका भी रिस्ट्रिक्शन हुआ, तो आंसर इज 0 to 1। देख लेना अपने टेक्स्ट बुक में आंसर है। फिर से रिवर्स चेकिंग करने का कोई फायदा नहीं है इसमें, क्योंकि रिवर्स चेकिंग में हम कुछ है ही नहीं रिवर्स चेकिंग करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज योर प्रोसेस। स्टार्ट। टेक्स्ट बुक वाला सम, हाँ सर ये करवाओ, लेकिन टेक्स्ट बुक में तो इन लोगों ने सिर्फ डोमेन ही पूछा है, रेंज काहे नहीं पूछा है, क्योंकि रेंज बहुत डिफिकल्ट है इसकी, और रेगुलर बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, इसलिए रेंज में अभी इस वीडियो में नहीं कराऊंगा। JEE मेन का अलग से पोर्शन होता है, वो JEE मेन्स में मैं करवाता हूँ, इसलिए इसमें रेंज नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ ये देखेंगे कि ये 0 कहाँ पे हो रहा है। सो वैसे तो ये 0 नहीं चाहिए था, लेकिन मैं उल्टा ले रहा हूँ कि 0 ले लो। सो x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 4, यानी कि डोमेन इज r माइनस 1 to 4 नहीं है मेरे भाई और भाई और बहनों, 1 to 4 नहीं, 1 and 4 निकाल लो। वैसे 6 2 जा
सो डोमेन इज 6 और 2 निकाल लो। इसका रेंज अभी भी नहीं आएगा आपको, रेंज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज क्वाड्रेटिक फंक्शन का पूरा मैं समझाऊंगा बाद में ही समझ में आएगा। फिर एक सम है, चलो बस अभी लास्ट वाले ही सम है, पूरा पैटर्न खत्म हो गया है। फिर इसके आगे भी है, डोमेन रेंज तो बहुत वाइड है यार, लेकिन 11th साइंस के लिए इतना काफ़ी है और सेकेंड चैप्टर के लिए, क्योंकि अभी ट्रिग्नोमेट्री में भी आएगा, इन्वर्स ट्रिगो सब 11th 12th पढ़ोगे, धीरे धीरे आएगा, लेकिन अभी आपके लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, चलिए। एक ऐसा है, वैसे तो इजी है लेकिन थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा लिया है। क्या करेंगे भाई, इसको 0 बना देते हैं, तो डोमेन में तो पता चल गया कि 1 और -1 नहीं लेना है। ठीक है, वो तो हो गया। चलो रेंज के लिए ओके, सो x² इज इक्वल्स टू 1 - 1/y, तो x इज इक्वल्स टू 1/1 - y स्क्वायर रूट। अभी स्क्वायर रूट आया तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। अभी 0 नहीं होगा, क्यों, ऊपर 1 है मेरे भाई, 1 है ऊपर। ठीक है, तो क्या करें, ये तो पॉजिटिव है बराबर, हाँ स्क्वायर है, सो इसको अगर आपको लेना है, सॉरी मैंने थोड़ी गलती कर दी, 1 - 1/y है, सो y - 1/y हो जाएगा, सो y - 1/y पॉजिटिव चाहिए, हाँ इबर इक्वल्स टू आएगा। चलो 1 0, ठीक है, पॉजिटिव चाहिए। -∞ to 0 में क्या आएगा, दिस इज नेगेटिव यानी पॉजिटिव। 0 to 1 में नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 1 to ∞ में पॉजिटिव, यानी कि -∞ to 0 एंड 1 to ∞। अभी 1 चाहिए, 0 करना है तो 1 चाहिए, 0 चाहिए, 0 नहीं चाहिए, समझे, 0 नहीं चाहिए, यानी दोनों के बीच में यूनियन। अभी एक बार हम चेक कर लेते हैं रिवर्स में कि 1 and -1 आता है कि नहीं आता, इसमें 1 and -1 आता है, समझ ले, ये y का तो आ गया, लेकिन हम रिवर्स में कर लेते हैं तो 1 हम नहीं ले सकते, क्यों, चलो 1 x में 1 नहीं है ना, तो ये 1 कभी भी नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो चेक करना पड़ेगा। चलो तो 1 और -1 कुछ भी लो, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, फेल केस है, सो हमारा ये रेंज फाइनल है, इसको हम रेंज ही बोलेंगे। ठीक है, सो अब तक हमने इतने सारे सम्स किए, टेक्स्ट बुक के सारे ले लिए, थोड़ा एक्स्ट्रा करवाए और सीक्वेंस बाय सीक्वेंस लिए। वैसे तो डोमेन रेंज बहुत वाइड टॉपिक है, इतना हम सब कुछ यहाँ पे नहीं ले सकते। 11th साइंस के लिए चैप्टर 2 के लिए इतना काफ़ी है, इसमें से कुछ भी आएगा आप क्रैक कर पाओगे। नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कुछ भी करिए, आपके लिए टाटा। चलो।